नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं जमीन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जमीन विवाद एक बहुत बड़ा मामला रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जमीन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। हर जगह जमीन को लेकर के विवाद है, जमीन को लेकर के झगड़ाएं चलती हैं। तो अब सभी जमीन का होने वाला है विवादों का खात्मा। तो क्या है ये पूरी योजना, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, बड़ी ही खुशखबरी की बात है, अब जमीन से जुड़े सभी विवादों का खात्मा होगा। दरअसल पूरे भारत में जितने भी केस मुकदमा चल रहा है, 75% से अधिक मामले जमीन से जुड़े होते हैं। जमीन विवाद एक ऐसी समस्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। न जाने कितने लंबे समय से विवाद चलते आ रहे हैं और खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी योजना लाई गई है, भू आधार योजना। इस काम के लिए सरकार ने भू आधार योजना लाई है। इससे जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट हो जाएगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार यानी यूनिक लैंड पिन के नाम से जाना जाएगा। यानी अब आपकी जमीन का भी बनेगा आधार कार्ड। आगे जानेंगे क्या है भू आधार योजना। केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर के एक अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या भू आधार और शहरी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा है। सरकार अगले 3 वर्ष के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भू आधार से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट हो जाएगा और जमीन से जुड़े सभी विवादों का खात्मा हो जाएगा। क्या है भूमि आधार? इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार यानी यूनिक लैंड पिन के नाम से जाना जाएगा। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे, मानचित्र व स्वामित्व और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे कृषि ऋण मिलने भी आसानी होगी और अन्य कृषि शाखाओं में आसानी से ऋण मिल पाएगा। शहरों में जीआईएस मैपिंग होगी। शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अपडेशन और टैक्स प्रशासन के लिए एक आईटी आधारित सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थिति में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। तो अब सभी का लैंड कागजात जो है वह दिखेगा ऑनलाइन। कैसे काम करता है भू आधार? भूखंड को पहले जीपीएस तकनीक का उपयोग करके जियो टैग किया जाता है ताकि इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान की जा सके। फिर सर्वेक्षणकर्ता भूखंड की सीमाओं का भू आधार सत्यापन और माप करते हैं। भूखंड के लिए भूमि मालिक का नाम, उपयोग श्रेणी, क्षेत्र आदि जैसे विवरण एकत्रित किए जाते हैं। सभी एकत्रित विवरण फिर भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किए जाते हैं। सिस्टम स्वचालित रूप से भूखंड के लिए 14 अंक का भू आधार संख्या तैयार करता है, जो डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। भू आधार में क्या क्या जानकारी होगी? आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाले भू आधार में राज्य कोड, जिला कोड, उप जिला कोड, गांव कोड, भूखंड की विशिष्ट आईडी संख्या आदि होते हैं। जब किसी भी व्यक्ति का भू आधार जैसे ही सिस्टम पे डाला जाएगा तो उसके भूखंड का सारा नक्शा दिखने लगेगा। भू आधार संख्या का डिजिटल और भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित किया जाता है। भले ही भूमि हस्तांतरित हो, कई हिस्सों में विभाजित हो या उसमें कोई बदलाव हो,
भू आधार संख्या भूखंड की भौगोलिक सीमा के लिए समान रहेगी। भू आधार के फायदे, जैसे भूमि स्तर पर मानचित्रण और माप के माध्यम से सटीक भूमि अभिलेख सुनिश्चित कराता है। तो अब झगड़े की कोई वजह ही नहीं रहेगी, साफ साफ डिजिटल मोबाइल पर कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। भूखंड पहचान में अस्पष्टताएं दूर होती हैं जो अक्सर भूमि विवादों का कारण बनती है। आधार से लिंक करके भूमि अभिलेखों तथा ऑनलाइन पहुंच सक्षम होती है। भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और स्वामित्व विवरण को ट्रैक किया जा सकता है। नीति निर्माण के लिए सरकार की सटीक भूमि डाटा मिलता है। जैसे ही यूनिक लैंड पिन नंबर डालेंगे तो उस जमीन का पूरा हिस्ट्री निकल करके चला आएगा। सरकार के इस कदम से किसानों को कृषि ऋण मिलने में आसानी होगी। इसके अलावा उनको दूसरे कृषि सुविधाएं भी आसानी से मिल सकेंगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में जो जमीनें हैं उनके भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। इस योजना के द्वारा जमीन का जो कागजात है और जमीन का जो नक्शा है उसकी पूरी पारदर्शिता सामने आ जाएगी, जिससे विवाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आधार में सबसे पहले भूखंड को जीपीएस तकनीक की मदद से जियो टैग किया जाता है ताकि इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान हो सके। इसके बाद सर्वे करके भूखंड की सीमाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन और माप किया जाता है। इस दौरान भूमि मालिक का नाम, क्षेत्र आदि जैसे डिटेल इकट्ठा की जाती है। आगे दोस्तों वीडियो में बने रहिए ताकि जानेंगे कि आखिर भू आधार कैसे बनेगा, आप लोग कैसे बनवाएंगे भू आधार। फिर इस डिटेल को लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज किया जाता है। इसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली भूखंड के लिए 14 अंक का भू आधार संख्या तैयार करता है। यह संख्या डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। भू आधार में जानकारी होती है मौजूद आधार कार्ड की तरह भू आधार में स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, उप जिला कोड, गांव कोड, भूखंड की यूनिक आईडी नंबर होते हैं। भू आधार संख्या को डिजिटल और फिजिकली दस्तावेज पर अंकित किया जाता है। चाहे भूमि हस्तांतरित हो, कई हिस्सों में विभाजित हो या फिर उसमें कोई बदलाव हुआ हो, भू आधार संख्या भूखंड की भौगोलिक सीमा के लिए समान रहेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्या है भू आधार के फायदे? भू आधार भूमि लेवल मैप और माप के माध्यम से सटीक भूमि रिकॉर्ड सुनिश्चित करता है। इससे भूखंड की पहचान करने में आसानी होती है, जिससे भूमि को लेकर अक्सर होने वाले विवादों से छुटकारा मिलता है। तो इस तरह अब तक जो भी इलीगल तरीके से जमीन को हथियाए हुए हैं उन्हें अपना जमीन छोड़ना पड़ेगा। आधार से लिंक होने पर भूमि रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इतना ही नहीं, इससे भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और उसके मालिकों की डिटेल को ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही इससे नीति निर्माण के लिए सरकार को सटीक भूमि डेटा भी मिलेगा। तो साथियों, अब जो भी रियल में जमीन के मालिक हैं उनको अपना जमीन मिलेगा और जो गैर तरीके से अपने कब्जे में रखे हुए हैं उनको छोड़ना पड़ जाएगा। भू आधार बनाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा आपके घर पर खुद कर्मचारी को भेजा जाएगा। वो घर घर जाकर आपका लैंड सर्वे करेंगे और कंप्यूटर पर अपलोड कर सारे कागजात को अपलोड करेंगे। साथ ही सर्वे के आधार पर डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा और फिर हर जमीन मालिक को उनका भू आधार तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।